हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं आज का हम चार्ट पैटर्न से शुरू करते हैं आज कि आज हमारी मेनली ट्रेडिंग में कौन-कौन सी चार्ट पैटर्न होती है और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है? तो सबसे पहले होता है हमारा हेड एंड शोल्डर और उसके बाद होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और होता है एक राइजिंग वेज, फिर होता है फॉलिंग वेज और होता है डबल टॉप, डबल बॉटम। ये बहुत सारे हमारे पास होते हैं, तो एक-एक करके सारे समझेंगे, तो लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हम हेड एंड शोल्डर से। तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है? हेड एंड शोल्डर, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हेड और शोल्डर होना चाहिए, ठीक है, पैटर्न में। तो जैसे मार्केट इसका होता है कि मार्केट जब नीचे से कभी ऊपर को आ रही हो तो डाउन डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को आ रही हो, ठीक है, यहाँ से अप साइड को आ रही हो। अप साइड को आने के बाद बायर्स यहाँ मार्केट को ऊपर को लेके गए, फिर एक करेक्टिव वेव आई, सेलर्स ने थोड़ा-सा दम दिखाया। उसके बाद फिर से बायर्स आए, न्यू बायर्स आए और वो मार्केट को एक नया हाई तक लेके गए, ठीक है? और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, सेलिंग आई, यहाँ पर सेलर्स इकट्ठा हुए। फिर बायर्स आए, बायर्स ने एक बार फिर से कोशिश की और इसको एक नया हाई नहीं लगा पाए। तो यहाँ पर से जो सेलर्स हैं वो हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलर्स आ गए और उसके बाद फिर जैसे ही ये नेक लाइन बनती है, देखो एक नेक लाइन बनेगी ये नेक लाइन जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर एक रिटेस्ट होने के बाद मार्केट फिर बहुत अच्छे तरीके से फॉल होती है। तो देखो ये हो गया हमारा एक शोल्डर, ये हो गया दूसरा शोल्डर और ये हो गया हेड। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो मार्केट में ये बायर्स थे, ठीक है, बायर्स यहाँ पर अप साइड को आ रहे थे, मार्केट को एक अच्छे मोमेंटम के साथ अप साइड को ला रहे थे। फिर यहाँ पर एक छोटी सी सेलिंग आई जिसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव। क्या बोलते हैं? करेक्टिव वेव। ये बड़ी जो वेव होती है ये होती है इम्पल्सिव वेव और जो छोटी वेव आती है उसके बाद वो करेक्टिव वेव आती है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर से अगेन बायर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए और मार्केट को एक नया हाई तक लेके गए, ये हेड बना इसका। उसके बाद क्या हुआ, जब सेलर्स आए तो वो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा-सा हैवी दम दिखाया और मार्केट को और नीचे तक लेके आए अब की बार। और फिर जब बायर्स नए बायर्स आए यहाँ पर, तो वो बायर्स क्या हुआ, नया हाई नहीं बना पाए और जब नया हाई नहीं बना पाए तो सेलर्स ने यहाँ पर क्या किया, एग्रेसिवली एग्रेसिवली क्या किया, सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट की। तो यहाँ पर 3 टाइप से सेलिंग आती है। अब किस टाइप से 3 टाइप से सेलिंग आती है? देखो, एक तो जो बायर्स हैं, ठीक है? एक तो जो बायर्स हैं, उनका क्या होगा, एसएल यहीं पे लगा होगा। ये एसएल रहेगा उनका बायर्स का। ये एसएल है, ठीक है? ये एसएल है यानी कि बायर्स का यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग आएगी। अगर जैसे ही एसएल हिट होगा तो यहाँ पर बायर क्या बन जाएंगे, सेलर्स बन जाएंगे। और जो सेलर्स यहाँ पर बार-बार मार्केट को नीचे ला रहे थे, ये सेलर्स तो हैं ही, ये अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे यहाँ पर, सेलर्स यहाँ पर जो ऐड करेंगे। और कुछ सेलर ऐसे होंगे जो सेलर्स यहाँ पर ऐड नहीं कर पाए, यहाँ पर ऐड नहीं कर पाए, लेकिन वो जब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है और रिटेस्ट के बाद फिर से यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से नए सेलर्स ऐड होंगे। तो यहाँ पर 3-3 टाइप से नए सेलर्स आ रहे हैं, तो इसलिए मार्केट क्या होगा, बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे गिरेगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि भैया चलो ठीक है, हमने ये देख लिया, हेड एंड शोल्डर देख लिया और हमने यहाँ पर रिटेस्ट पे हमने यहाँ पर अपना यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, हमने यहाँ पर एक सेल हमने यहाँ पर इनिशिएट कर दिया। अब हम टारगेट कितना लेंगे? ये एक मेजर क्वेश्चन होता है बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में कि भैया हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, अब हम टारगेट कितना डिसाइड करें? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। टारगेट डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर हेड बना है। ये हेड बना है और ये जो नेक लाइन बनी है, इसका हम लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है? पर इसको मेजर करेंगे ये कितना है, ठीक है? ठीक उतना ही हम नीचे को इसको देखेंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है और वहाँ तक हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा टारगेट। हेड और नेक लाइन के बीच जितना भी मेजर होगा उसको हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। और एसएल जो रहेगा हमारा इस जो लास्ट स्विंग बना था यहाँ, कुछ लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, कुछ इसके नीचे भी रख सकते हैं। तो यहाँ अपना-अपना हम रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करके यहाँ पर अपना-अपना एसएल रख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इसके पीछे टारगेट और एसएल का लॉजिक, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों जो नेक्स्ट पैटर्न हमारा है वो होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी कि जो हेड एंड शोल्डर है उसका ठीक इन्वर्टेड होना चाहिए। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहलाएगा। तो इसका क्या सिग्निफिकेंट होता है? तो ये होता है मार्केट सेलिंग हो रही होती है, मार्केट में गिर रहा होता है, मार्केट गिरते गिरते फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आती है,
रिट्रेसमेंट यानी कि एक इम्पल्सिव वेव, एक करेक्टिव वेव आती है। करेक्टिव वेव आने के बाद फिर से सेलर्स सेलिंग को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, मार्केट फिर से सेलिंग जाता है, फिर से यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं और इस बार बायर्स मार्केट को थोड़ा और ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन सेलर्स फिर से आते हैं, यहाँ पर सेलर्स फिर से यहाँ पे सेलिंग करते हैं और अब की बार जो सेलर्स हैं वो अपना जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर से बायर्स आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर से क्या आ जाते हैं, बायर्स आ जाते हैं और फिर यहाँ से जैसे ही ये एक नेकलाइन बनती है, ये नेकलाइन बनती है, तो यहाँ पर एक नेकलाइन ब्रेक होती है जैसे, तो यहाँ पर एक रिटेस्ट के बाद मार्केट अप साइड को जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये है इसका शोल्डर, ठीक है, ये इसमें दो शोल्डर हो गए और ये हो गया हेड। क्योंकि ये उल्टे बन रहे हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर में बने थे उसके ठीक उल्टे बन रहे हैं, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसके पीछे भी लॉजिक वही है कि मार्केट गिर रहा था, सेलर्स आ रहे थे, सेलर्स आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर फिर बायर्स आए, बायर्स आने के बाद फिर से सेलर्स यहाँ पर कंटिन्यू किया, सेलिंग कंटिन्यू हुई, ठीक है। अब सेलर्स जो यहाँ पे कंटिन्यू है उनका जो एसएल हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, इस जोन पे एसएल हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ से कुछ बायर्स नए ऐड हुए, ठीक है, और यहाँ पर से फिर से सेलर्स आए, तो सेलर्स का क्योंकि यहाँ पर एसएल था, यहाँ पर ये एसएल जोन था, तो सेलर्स यहाँ से फिर से उसको सेलिंग कंटिन्यू की। लेकिन जो सेलर्स हैं वो अब की बार इतने हैवी क्वांटिटी में सेलिंग नहीं कर पाए, तो सेल यहाँ पर बायर्स हावी हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, बायर्स हावी हो गए और जैसे ये नेक लाइन ब्रेकआउट हुई तो उसके बाद यहाँ से मार्केट एकदम से अप साइड को जाएगी। और इसमें कितना टारगेट लेंगे हम, सेम एज हेड एंड शोल्डर, इसमें भी हम मेजर करेंगे कि कितना लो लगा था और कितना यहाँ पर नेक लाइन है, तो इसको मेजर करेंगे और इतना ही हमारा अपना टारगेट हमारा डिसाइड होगा, ठीक है, ये होगा हमारा टारगेट। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, लॉजिक वही है कि मार्केट में बायर्स सेलर्स थे, सेलर्स के बाद बायर्स आए, तो यहाँ पर तीन टाइप के बायर्स एक्यूमुलेट होंगे। कौन कौन से, एक तो ये बायर्स जो यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, एक तो ये बायर्स आएंगे, ठीक है, और एक बायर्स आएंगे वो जो मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, नहीं सॉरी ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट हुआ तो यहाँ पर जो बायर्स यहाँ इस ब्रेकआउट के बाद जो बायर्स नहीं जा पाए थे वो इस रिटेस्ट के बाद यहाँ पर जाएंगे। जैसे ये रिटेस्ट होगा तो यहाँ पर नए बायर्स आएंगे, ठीक है, और नए बायर्स आने के साथ साथ जो सेलर्स थे, जो ये सेलिंग करके बैठे हुए थे, इन सबका एसएल कहाँ पर है, इस जोन पे है, इस जोन पे है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेल करके बैठे हैं, तो अगर इनको अपनी पोजीशन काटनी है, इनका एसएल होगा तो ये क्या बन जाएंगे, बायर्स बन जाएंगे। तो अब हो गया ना, यहाँ पर तीन तीन प्रकार की बाइंग हो गई है, तो इसलिए मार्केट एकदम से अप साइड को जाएगा। कोई भी पैटर्न होता है ना, वो क्या समझा रहा है वो चीज जरूरी है, ना कि ये कि पैटर्न बन गया नहीं, वो पैटर्न क्या समझाना चाह रहा है वो जरूरी है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में आ रहा हो तो चैनल को इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग अभी बहुत सारे पैटर्न है, धीरे धीरे सारे हम यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है, तो लाइक कर दो।